दादा परदादा की जमीन का जो सर्वे की अगर बात है तो क्या जो बेटी का नाम है वो भी जमीन का जो सर्वे हो रहा है उसमें दर्ज होगा। अब यहाँ पर जो पिता के नाम जमीन है, आपके पिता के नाम जमीन है, अब यहाँ पर जो है अब अपने नाम कराना चाहते हैं और कराने का रीजन यही है कि यहाँ पर पिता की मृत्यु हो गई है। पिता अगर जीवित रहते तो कोई जरूरी नहीं था, पिता के नाम ही जमीन का सर्वे होता। लेकिन अब यहाँ पर जो पिता है वो पिता के देखें 2 बेटे हैं और एक जो है यहाँ पर बेटी है। अब वंशावली अगर बना कर देंगे तो वंशावली का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके बच्चे हैं उनका नाम दर्ज कीजिए। अब अगर किसी का नाम अनीता है, किसी का नाम मान लेते हैं एक तरह से एक जो भी है अमरेश है ना, किसी का नाम प्रमोद है। अब ये जो नाम है सभी आप देख रहे हैं, अभी वंशावली में तो तीनों का नाम दर्ज होगा। 2 बेटा है, 1 बेटी है, नाम बेटी का छोड़ देंगे वंशावली में तो गलत वंशावली हो जाएगा। यानी परिवार में किसका किसका जन्म हुआ सारा नाम तो लिखना पड़ेगा। अब कानून क्या कहता है? कानून देखें ये कहता है कि अब वर्तमान स्थिति जो है ये कहता है कि परिवार में अगर एक बेटा एक भाई जो है ना, एक पिता का अगर 2 बेटा है तो ऐसा हो सकता है कि एक बेटा का नाम छोड़ दिया जाए? नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता है तो बेटी का नाम भी छोड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए कि हमारा कानून जो है वो बेटा को और बेटी को जो है वो बराबर कर दिया। यानी बेटा बेटी का समान अधिकार, जितना हक जो है संपत्ति में बेटा का होगा उतना ही हक संपत्ति में बेटी का भी होगा। यानी कानून जो है यानी 1956 का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून था उसका संशोधन हो गया था 2005 में। 2005 में जो है पैतृक संपत्ति दादा परदादा की संपत्ति में बेटी को अधिकार दे दिया गया। यानी अब सीधी सी बात आप समझ लें कि अब अगर बंटवारा होगा जमीन का तो ये 3 हिस्से में बटेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा ये तो दिक्कत वाली बात है, बहन यानी जो बेटी है उनका तो विवाह हो गया, वो तो अब यहाँ रहती ही नहीं है, वो तो काफी दूर रहती है, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर जो है या ये भी हो सकता है कि आपका जो यानी बहन है या पर इनके जो आपके पिता उनकी जो बेटी है वो हक लेना चाहती है। एक ऐसा यही तो हो सकता है कि हक जो है वो लेना चाहती है, दूसरा हक जो है नहीं लेना चाहती है। अब ये अब डिपेंड करता है कि आपकी बहन क्या चाह रही है। अब भाई भाई में भी विवाद होता है संपत्ति को लेकर ही, है ना। अगर एक भाई जो है किसी का हक जो है मारने का प्रयास करता है तो विवाद खड़ा होता है। अब कोई अगर बेईमानी पर उतर जाएगा तो विवाद तो होगा ही। ऐसे बहुत सारे मामले कोर्ट में जो कि विवाद किसी अन्य से नहीं है, भाई भाई का झगड़ा है, और वो भी किसके लिए? जमीन के लिए, है ना, मकान के लिए, इसी को लेकर तो विवाद है। तो अगर यहाँ पर इसीलिए कि अब कोई एक भाई है वो जो जमीन है ये टुकड़ा उसमें हक नहीं देना चाहता, कोई क्या किया बेच लिया, बड़ा था, है ना, पहले ही बेच लिया, या जो भी कारण रहा होगा। लेकिन क्या बहन भी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जब आपका भाई कर सकता है तो बहन भी कर सकती है। इसीलिए कि हमारा कानून उनको संपत्ति में समान अधिकार दे दिया है। यानी वो परिवार की उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं। तो अब क्या होने वाला, क्या सर्वे उनके नाम से हो जाएगा? यानी अगर जब भूमि का सर्वेक्षण होता, कहीं भी अगर भूमि का सर्वेक्षण होता है तो क्या उनके नाम से जमीन का सर्वे होगा? बहुत लोग इसमें ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो है बराबर अगर हक दिया जा रहा है तो जिम्मेवारी जो होना चाहिए, ठीक है, वो भी तो बराबर का होना चाहिए।
यानी अगर माता पिता को ध्यान रखने की बात है ना, भरण पोषण की बात है, तो दायित्व जो बनता है वो भी तो बराबर होना चाहिए। कौन कहता है बराबर नहीं है? यानी बेटा का जितना दायित्व बनता है उतना बेटी का भी बनता है। यानी ऐसा नहीं है कि भरण पोषण सिर्फ बेटा ही करेगा, भरण पोषण बेटी भी करेगी। अब यहाँ पर संपत्ति में उनका समान अधिकार है, तो जितना दायित्व बनेगा सभी का अधिकार जो है उनको बराबर है ना। तो वो दायित्व भी बराबर का है। अधिकार अगर आप हक की बात कर रहे हैं, हक बराबर का ले रहे हैं, तो दायित्व भी बराबर का है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल देखें कि आखिर अब होगा क्या। ऐसे मामले जो हैं, इससे संबंधित जो मामले हैं, क्या इससे बचा जा सकता है? बचने का विकल्प क्या है? और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो अरुण मिश्रा थे, है ना, यहाँ पर वो उनके द्वारा एक फैसला जो है दिया गया कि अगर कोई भी परिवार में जो है बेटी अगर जन्म ले लिया तो जन्म से उस परिवार का वो हकदार है। तो अरुण मिश्रा के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि बेटा, जैसे परिवार में अगर बेटा का जन्म से अधिकार है पैतृक संपत्ति में, तो उसी प्रकार यानी बेटी का भी अगर जन्म होगा तो जन्म से उनका अधिकार होगा। अब है कि अब ये जन्म से अगर उनका अधिकार होगा, अब इसमें बहुत बार क्या हुआ, फैसले में कुछ संशोधन हुआ था कि ऐसा कहा गया कि देखें ये 2005 का कानून है, तो 2005 से अगर किसी का पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी, है ना, तो उसके लिए कंडीशन कुछ और, बाद के लिए कुछ और। लेकिन बाद में स्पष्ट तरीके से समझ लें, बाद में स्पष्ट तरीके से कह दिया गया, देखें इसका पिता की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। संपत्ति में अगर एक हक लेने वाला बात बेटा करता है तो संपत्ति में एक हक लेने वाला बात बेटी भी कर सकती है। यानी अगर एक भाई हिस्सेदार होता है तो एक बहन जो है वो भी हिस्सेदार होगी, यानी उनको हिस्सेदारी लेने से कोई रोक नहीं सकता है, ये कहता है हमारा कानून। अब वर्तमान स्थिति अगर बात करें, जमीन का जो सर्वेक्षण है, भूमि का जो सर्वेक्षण है, अगर उसकी बात करें, भूमि का सर्वेक्षण यहाँ पर जो होना है उसमें आप वंशावली जो बनाएंगे यहाँ पर, है ना, वंशावली, तो वंशावली में आपको 3 यानी पिता जो है, पिता के 3 बेटे हैं, यानी एक जो है ये बेटा है ना, दूसरी जो है वो बेटी है और फिर बेटा है। ये बात तो स्पष्ट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो भूमि का सर्वे होगा वो तीनों के नाम से होगा, यानी इनका और इनका। अब रही बात की बड़ा सवाल, एक बड़ा सवाल है, यानी आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा, ये तो फिर उनका जो है नाम दर्ज हो जाएगा, ठीक है। भतीजा ये सोचता होगा कि जो हमारी बुआ है उनका नाम दर्ज हो जाएगा। अब भाई ये सोचता होगा बहन का नाम दर्ज हो जाएगा। ये तो फिर बाद की समस्या उत्पन्न कर सकता है। क्या करें? तो देखें करेंगे क्या। अगर दोनों भाई आज सहमति नहीं जताएंगे तो समस्या उत्पन्न होगा। जताएंगे तो कागजात जो है वो तैयार कर लेंगे, जो स्टाम्प है वो तैयार कर लेंगे, ठीक है। और उस पे क्या करेंगे, दोनों भाई अपना संपत्ति का जो विवरण है वो एक साथ दर्ज करा लेंगे, ठीक है, अपने नाम से। मान लेते हैं इनका नाम जो भी है, राजेश है, इसका नाम मान लेते हैं जो प्रमोद है, नाम को दर्ज कर लेना है, ठीक है। नाम इस पर दर्ज हो गया। अब इस पर जो इनकी ये बहन मान लेते हैं अनीता है, तो अनीता क्या कर देगी, सपोर्ट कर देगी। मतलब हो गया कि नहीं, सपोर्ट कर रही है। ये दोनों भाई जो अपना नाम से जमीन को ट्रांसफर करा रहा है उसमें हम सपोर्ट करते हैं। तो ये दस्तावेज ही
के आधार पर आपका जो है दोनों भाई का नाम दर्ज हो जाएगा। तो सपोर्ट करने को अगर आपकी बहन तैयार है, यानी आपकी बहन को इससे किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, जमीन हो मकान हो। इसमें क्या होगा कि इसमें अब जो है ये जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसमें जो नाम दर्ज होगा वो राजेश का होगा, जो राजेश यहाँ नाम लिखे हुए हैं। इस पे जो नाम दर्ज होगा यानी एक साथ आप कह सकते हैं, यानी और एक साथ इस पर जो नाम दर्ज होगा प्रमोद का होगा। आपके मन में ये सवाल चलता होगा, क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम जो है अलग अलग दोनों भाई जो हैं अलग अलग अपना नाम करवा लें? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? क्या करवा सकते हैं? देखें, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करें। जो दस्तावेज मान लेते हैं राजेश और प्रमोद का तैयार होगा, उस दस्तावेज में जो है यहाँ पर सबसे पहले आप कह सकते हैं कि एक जो आप अमीन से संपर्क कर लेंगे, जो जमीन को आपको मेजर करेंगे, उसमें क्या होगा, आप जमीन का बंटवारा कर लेंगे। क्या होगा, जैसे ये जमीन है आप ऐसे बांट रहे हैं, तो इसमें एक शेयर जो है ये जो कलर किया हुआ है ये मान लेते हैं राजेश का है, और दूसरा पार्ट जो देख रहे हैं ये प्रमोद का है। ठीक है, तो अगर ये प्रमोद का है तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अमीन जो आपके रहेंगे वो इस पार्ट को मेंशन कर देंगे कि ये जो प्लॉट का टुकड़ा है, मान लेते हैं ये 185 प्लॉट का टुकड़ा है, तो ये इस प्रकार जो है बांट लिया गया। ठीक है, तो 185 में इधर मान लेते हैं जो है ये प्रमोद है और उधर राजेश है, तो जो भी यहाँ पर कंडीशन आप मेंशन कर लेंगे। तो अब ये 185 जो आपके दस्तावेज पर दर्ज होगा उस पर जमीन का जो रकबा होगा, यानी जमीन का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप कागजात पर जमीन का जो चौहद्दी है वो भी लिखेंगे। उससे क्या होगा कि जमीन का पहचान हो जाएगा, एक तरह से किस साइड वाला जो जमीन है वो राजेश का है और कौन सा जमीन जो है वो प्रमोद का है, ये चौहद्दी स्पष्ट कर देगा। रकबा जो है किसके हक में कितना है ये स्पष्ट हो गया। तो अब क्या हो गया कि दोनों ने अलग अलग अपना बंटवारा किया है। अब इस बंटवारा की सहमति देने वाले कौन हैं? वो हैं इनकी बहन, यानी वो इस बात को सपोर्ट कर रही है। ये इस बात का सब उनके द्वारा किया गया बंटवारा जो है वो सही है, इस बात का सपोर्ट उनके बहन के द्वारा, इस बात का एनओसी है ना, नो ऑब्जेक्शन जो है उनके बहन के द्वारा दिया जा रहा है। उनको कोई आपत्ति नहीं है इस चीज से, ये जो किया गया। तो अब क्या होगा कि ये जो आपका दस्तावेज कहेगा है ना, अभी वर्तमान में जो आपने तैयार कराया, अब इसके आधार पर जो जमीन का सर्वे होगा है ना, जमीन का जो सर्वे होगा, दोनों भाई रहेंगे, उसके बाद कागजात दिखाएंगे, बंसावली दिखाएंगे, बंसावली में बहन का नाम दर्ज है, कागजात में बहन का नाम नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसलिए नहीं पूछेगा कि बहन के द्वारा एनओसी दिया गया है ना, हम बंटवारा किए हुए हैं, बहन इस बात का सपोर्ट करते हैं। मान लेते हैं कल को कोई अधिकारी आपसे ऐसा कह भी दे कि ठीक है आप जो है अपना बहन को बुला दीजिए, है ना, उनसे हम जो है ये पूछना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपत्ति नहीं है वहां कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और जहां आपत्ति हुई मतलब आपकी सहमति अपने परिवार में नहीं है, आपकी सहमति आपके भाइयों से नहीं है, आपकी सहमति आपके बहनों से नहीं है, वहां समस्या उत्पन्न लेगा, यानी उस समस्या से आप वंचित नहीं रह सकते हैं। अब मान लेते हैं दोनों भाई है, बहन है, एक दूसरे को सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है, कानून क्या करेगा, नियम क्या कहेगा कि पहले पिता के नाम था, अब तीनों का नाम डाल देते हैं, जो व्यक्ति जीवित नहीं है उसके नाम सर्वे नहीं होगा, यानी जो व्यक्ति वर्तमान में मौजूद है उसी के नाम जमीन का सर्वे होगा। अब जो मर गया उसके नाम क्या सर्वे होगा? तो यहाँ पर अब पिता का नाम दर्ज है, अब यहाँ पर जीवित कौन है? राजेश है, अनीता है, प्रमोद है, तो इन्हीं तीनों का नाम देकर सर्वे कर देंगे।
अब ये तीनों अपना अलग अलग करना ही नहीं है, एक साथ हो गया, ज्वाइंट तीनों का नाम हो गया। तो अब उनका जो भी प्रॉपर्टी जमीन मकान था, तो जब इस दस्तावेज को देखा जाएगा, ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट होगा कि इस प्रॉपर्टी का मालिक 3 लोग हैं। ठीक है, तो इसको बेचना, खरीदना, इसकी खरीद बिक्री करना सभी की सहमति से ही होगी, नहीं तो कोई खरीदेगा तो वो भी उलझन में फंस जाएगा। तो इसीलिए आप अपने आप को सेपरेट इस आधार पर कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।